हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी जुड़े भाई हमारे साथ क्लास में जल्दी से। बच्चा मैथमेटिक्स में आज हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। देखिए सारी चीज़ें एकदम बेसिक तरीके से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। त्रिभुज ट्रायंगल में जो भी जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के आपके पास क्वेश्चन या जितने भी टाइप का ट्रायंगल होता है, सारी चीज़ें हम एक तरफ से एकदम बेसिक से करने वाले हैं। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक साथी जुड़ेगा हमारे साथ और सारी चीज़ों को लिखता जाएगा, नोट्स बनाता जाएगा। क्योंकि बच्चा अब हम लोग जो मेंसुरेशन में करने वाले हैं, सारे टॉपिक को एक तरफ से कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रत्येक खिलाड़ी जो भी जुड़ा हुआ है वो ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को सीखता जाएगा। इससे क्या होगा भी कि आगे जो भी प्रश्न आपके बनेंगे उन्हें हम आसानी से बना पाएंगे। तो जल्दी से जुड़िए और अपने सभी साथी को शेयर करिए। एकदम बेसिक तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए हम चलेंगे। ऐसी चीज़ें जो एक जगह पे आपको मिलेंगी सारी कंप्लीट, जिससे आप अपने नोट्स में नोट कर सकेंगे और आसानी से आप उन्हें समझ पाएंगे। चलिए जल्दी से आइए, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े भी हमारे साथ। जल्दी से शेयर करके आए भी, जितना भी बच्चा हमारे साथ बैठ चुका है वो एक बार शेयर कर दे और लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है। क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है। ट्रायंगल के बारे में सारी जानकारियाँ एक जगह पे आपको मिलने वाली हैं और ऐसी जानकारियाँ जो आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी और आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रायंगल को पहचान ना सके, कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा त्रिभुज है, कितने प्रकार का होता है। सारी जानकारियाँ आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से जुड़े हर एक बच्चा भी। बच्चा चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तब तक हर एक बच्चा जो आता जाएगा वो क्लास को आराम से लाइक करेगा और प्यारा सा कमेंट करेगा जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी के साथ शेयर करके सीधे क्लास पर बैठेगा नोटबुक लेकर। सारी चीज़ें आपको नोट करना है जिससे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। बच्चा सबसे पहली बात आप समझ रहे होंगे भाई, त्रिभुज ट्रायंगल नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे। किस प्रकार का होता है ये भी आप देखेंगे। इसे कैसे हम दर्शाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस बात को हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा त्रिभुज होता है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानते हैं भी, ये होता क्या है। जो त्रिभुज है ये होता क्या है, तो आप अगर समझ रहे हो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। अगर आप हिंदी पढ़े होंगे, संधि विच्छेद पढ़े होंगे, तो हम इसको अगर लिखें त्रि प्लस भुज लिख सकते हैं। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं। सही है बच्चा, यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि इसमें तीन भुजाएं होंगी भाई, और तीन भुजाओं वाली आकृति को क्या हम त्रिभुज कह सकते हैं। तीन भुजाओं वाली आकृति को क्या हम त्रिभुज कह सकते हैं। हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भी, क्या तीन भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज कह सकते हैं क्या। भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज का तीन भुजाएं, इसका मतलब जिसमें तीन भुजाएं होंगी वही त्रिभुज हो जाएगा। ये बात सच है क्या, देख लेते हैं भाई, ये बात सच हो सकती है क्या। कह रहा तीन भुजाएं अगर होंगी तो वो त्रिभुज कहलाएगा। तीन भुजाएं का मतलब एक ये है और एक ये है, एक ये है, तीन भुजाएं हैं। और क्या ये तीनों भुजाएं त्रिभुज कहला रही हैं, कहला रही हैं भाई। अगर इन तीनों भुजाओं को मैं इस प्रकार से रख दूं तो क्या ये त्रिभुज है, बिल्कुल नहीं है भाई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बनता है। भाई कहाँ बन रहा है, तीन भुजाएं तो मैंने ले लिया, मैंने एक फिगर ये बनाया, तीन भुजाएं लिया इसमें, 1 2 3, क्या त्रिभुज है, बिल्कुल नहीं है। तो आप
ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि तीन भुजाओं वाली आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। बच्चा क्लियर समझ में आ रही होगी बात। हम क्या कह सकते हैं भाई, त्रिभुज कब बनेगा? तीन भुजाएं तो होना चाहिए, लेकिन तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे या बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाएं हैं, 1 2 3, लेकिन इन तीन भुजाओं से घिरी हुई या बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि तीन भुजाएं तो होना चाहिए भाई, लेकिन वो भुजाओं से बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहेंगे, मतलब कि घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति कोई भी त्रिभुज नहीं हो सकती है। सही बात है बच्चा? बताए भाई कमेंट करके। देखिए आगे की चीज़ों को समझिए। आगे की चीज़ों को समझिए। अब आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज के बारे में। आपको मैंने अभी बताया, थोड़ा सा लिख लेते हैं। कह रहा तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। सही बात है। ये बात आपने अभी यहाँ पे देखा। अब इस देखिए, तीन भुजाएं हैं, 1 2 3। इससे घिरी हुई आकृति क्या है? त्रिभुज है। इसमें भुजाएं कितनी हैं? 1 2 3। अब बच्चा देखिए, तीन भुजाएं हैं, कोण कितना है? 1 2 3। तीन ही भुजा है, तीन ही कोण है, और ये ए बी, और अगर हम इसको सी मान लें तो तीन ही शीर्ष है। शीर्ष बात समझ रहे हैं भाई? कोना। तीन ही भुजा है, तीन ही कोण है, तीन ही शीर्ष है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि त्रिभुज में तीन भुजाएं, कॉमा तीन कोण, कॉमा तीन शीर्ष होते हैं। ये बात आपको याद करने वाली नहीं है, यहाँ से आसानी से मैंने समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, तीन शीर्ष हैं। ये याद करने वाली बात नहीं है। आगे देखिए, आगे की चीज़ों समझिए। अब आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात हमेशा से आपको पता रही होगी। सही बात है। इसका तीनों मिलाकर मतलब तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सही है। ये बात पहले से भी आपको पता थी, और फिर से समझ लीजिए। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं में तीन भुजाएं, त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश या 180 डिग्री होता है। बात सही है बच्चा? समझ ले, नोट कर ले इसको, इस बात को। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे हम त्रिभुज के प्रकार। क्या भाई? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए। जल्दी से इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर इसको हम हटाएंगे।
क्या भाई? त्रिभुज के प्रकार। के प्रकार। अब देखिए साथी, ध्यान दीजिएगा। अब जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो त्रिभुज को अगर हम भुजाओं के आधार पर देखें तो 3 प्रकार की, और अगर हम कोण के आधार पर देखें तो भी 3 प्रकार की। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है त्रिभुज ट्रायंगल। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर। तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा देख लेते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। बच्चा देखे भी, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का ट्रायंगल त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये भाई यहाँ पे समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। सही है, बात समझ में आ रही होगी। भुजाओं के आधार पर मतलब भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। बच्चा यहाँ से आपको देखने पर ही क्लियर हो रहा है इनके नाम से ही कि इसकी डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये आप देख कर ही क्लियर कर सकते हैं। बच्चा कमेंट करके बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत है। जो भी साथी नए जुड़े हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दें भाई, क्लास को शेयर करके क्लास में बैठे भाई, सीधे देखिए समझिए इसको। समबाहु त्रिभुज सबसे पहले लेकर चलते हैं हम। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है भुजाओं के आधार पर समबाहु। इसको हम देख लेते हैं। अगर हम नाम से देखें, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, तो क्या हो जाएगा, मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हो। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और भुजाएं होती कितनी है, बच्चा कहेगा 3। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं या जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। बच्चा समझिए ध्यान से, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। बात समझ में आ रही। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए बच्चा, भाई समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब भुजाएं तो बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और उसका जो कोण होगा वो भी तो भाई बराबर होगा, सभी कोण। तो सभी कोण बराबर होंगे, इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए, या होगा। ऐसा होगा कब, जब वह समबाहु त्रिभुज होने की कंडीशन में होगा। मतलब अगर सभी भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा, 60 डिग्री का कोण होगा ही होगा। ये बनेगा कैसे, ये बनेगा किस प्रकार से, यहीं पे समझ लीजिएगा, फिर इसको आगे हम देख लेते हैं। इसका मतलब सभी भुजाएं इसकी बराबर होना चाहिए, तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा ये, मतलब तीनों भुजाएं इसकी बराबर, इस प्रकार से कुछ दिखेगा बच्चा। इसका प्रत्येक कोण क्या होगा भाई, प्रत्येक, पहली बात तो भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। सही है। बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज आप आसानी से समझ गए हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो तो वो भी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आगे चलें, अगले को लें भाई दूसरा नंबर। बताइए, विषम बाहु पर चलते हैं। समझ गए होंगे, नोट कर लिया करिए, ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। ये एक जगह पर सारी चीज़ें आपको लिखी कहीं पे नहीं मिलेंगी, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, बेहद इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप नोट करते जाइएगा। देखिए अब आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। समद्विबाहु, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। इसका मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बच्चा क्लियर समझ ले बात को। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी वो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कह सकते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों या समान हों वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सही है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब एक बात और, कोण की कंडीशन, तो समान भुजाओं के सामने का कोण समान होना चाहिए। क्या भाई? समान भुजा के सामने का कोण बराबर होना चाहिए। सही है, कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझिए। दो भुजाएं बराबर होना चाहिए, तो हम दो भुजाओं को बराबर कर लेते हैं। दो भुजाओं को हम थोड़ा सा देखिए एक को बड़ी कर लेंगे। ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है। सही है। अब इसका मतलब क्या है? समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर। इसका मतलब ये भुजा समान है तो ये कोण, और ये भुजा समान है तो इसके सामने ये कोण। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों समान होंगे, मतलब बराबर होंगे। सही बात है, क्लियर समझ में आया? आगे चलिए, इसके बारे में जानते हैं। इसको देखिए, विषम बाहु त्रिभुज यहाँ पे समझ लेते हैं। इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है, विषम बाहु। विषम मतलब अलग, बाहु मतलब भुजाएं। विषम बाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं अलग हों या असमान हों या बराबर ना हो, यही बात है। लिख लेते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग हों, अलग मतलब असमान हो, बराबर ना हो, तो वो त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। और अगर भुजाएं अलग होंगी तो तीनों कोण भी अलग होंगे। तीनों कोण, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग हों तो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीनों कोण भी अलग होंगे। बात समझ में आ गई होगी बच्चा, कोई भी दिक्कत नहीं लेने की ज़रूरत है आपको। भुजाओं के आधार पर आपको समझ में आ गए होंगे कोण। बताइए भाई, कोई दिक्कत है किसी को? विषम बाहु का एक फिगर बना लीजिए, यहाँ पे देखिए। ये देखिए, विषम बाहु का एक फिगर बना ले बच्चा। इसमें देखिए सभी भुजाएं अलग अलग हैं। नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट ले ले हर एक खिलाड़ी, और जो भी खिलाड़ी नया जुड़ता जा रहा है वो क्लास को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का, और क्लास को शेयर कर दे अपने सभी खिलाड़ियों तक। चलिए इसके आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं।
चलिए देखिए बच्चा, क्या चलना है हमको, क्या पढ़ना है। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर हमने सीख लिया 3 प्रकार का होता है, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये थोड़ा सा चर्चित व्यक्ति है, इसके बारे में बहुत बार सुना होगा समकोण। इन 2 के बारे में ज़्यादातर नहीं सुने होंगे आप। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, हर एक खिलाड़ी 3 हैं, 3 प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। एकदम बेसिक तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हमेशा के लिए याद रहेगा। न्यून कोण के बारे में चलते हैं। न्यून मतलब नाम से पता आपको लगाना है, मैंने पहले भी बता रखा है, नाम से ही पता चलना चाहिए। न्यून मतलब होता है छोटा, न्यूनतम, छोटा। कोण मतलब, कोण मतलब न्यूनतम कोण मतलब छोटा कोण जिसका होगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब भाई न्यून कोण क्या होता है, सबसे पहले तो ये हम जाने भाई, हमें तो ये पता चला है कि जिस त्रिभुज का कोण न्यूनतम होगा, न्यून होगा, वह न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में हमें जब जानना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाई न्यून कोण हम किसको मानेंगे, मतलब न्यूनतम सबसे कम कोण किसे मानेंगे। देखिए तो बच्चा मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण की अगर डिफिनीशन पूछी जाए, ये पूछा भी जाएगा आगे, शायद आपको पढ़ने को मिलेगा। तो न्यून कोण क्या होता है, तो बच्चा 90 डिग्री से कम के कोण को हमेशा न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण को हमेशा क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है, 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है, और 90 डिग्री से अधिक का कोण क्या कहलाता है भाई? अधिक कोण कहलाता है। बच्चा समझ गया होगा भाई तीनों कंडीशन की बात। इससे कम न्यून, इतना मतलब 90, सम, इससे अधिक मतलब अधिक। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इतना अगर समझ में आ गया तो इसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखिए समझिए इसके बारे में। न्यून कोण मैंने अभी बताया कि 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसका मतलब जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण या प्रत्येक आंतरिक कोण कह सकते हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम है, कम होगा वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। सच बात है, बात समझ में आ रही होगी भी। जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होगा वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये बात मैंने पहले भी बता रखी है कि न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्लियर है? बताया भाई खिलाड़ी, जल्दी से करके बताएं कि क्लियर है ना, कमेंट करके बताइए। इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा भाई? इस प्रकार से बन जाएगा। प्रत्येक कोण को मान लीजिए 60 है, ये 60 है,
और ये भी 60 है। सही है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण त्रिभुज है। आगे चलें, आगे की चीज़ों को ले भाई। चलिए आगे की चीज़ें समझिए बहुत ही शानदार तरीके से। क्या है समकोण त्रिभुज? समकोण मतलब मैंने बताया आपको कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसका मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बात समझ में आ रही? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बात समझ में आ गई भी? किस प्रकार से बनता है आप जानते हैं, इसकी कंडीशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये कोण 90 डिग्री होता है। सही है, इसको आप समझते हैं, जानते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए। अगला क्या है? अधिक कोण की कंडीशन यहाँ पे समझ लेते हैं। अधिक कोण की कंडीशन, इसमें क्या अधिक कोण, मैंने आपको अभी बताया कि 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसका मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा भी? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए इसमें समझते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए बच्चा, अधिक कोण के लिए यहाँ पे देखिए हर एक खिलाड़ी सीखे। ये देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है और ये हम यहाँ से एक त्रिभुज बना देते हैं। इसकी एक लाइन को मिलाकर इस प्रकार से देखिए। अब ये कोण अधिक कोण हो गया भाई, यहाँ तक 90 होता है, अब ये इससे भी ज़्यादा फैल गया, ऐसे है। अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है। इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। बात समझ में आ गई भाई सभी को? तीनों की कंडीशन समझ में आ गई? बताइए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। कोण के आधार पर 3 प्रकार, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। त्रिभुज के बारे में अब कोई डाउट है क्या किसी के मन में? बच्चा करके बताया भी कमेंट जल्दी से। अब क्या डाउट है क्या किसी के पास? ट्रायंगल से रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा और आगे डिस्कस करूँगा आने वाली क्लास में। इसके बारे में पहले हम सभी के बारे में जान लेते हैं, चतुर्भुज सभी के बारे में, फिर इसके बाद इनके क्षेत्रफल, सारी चीज़ें इनकी डिस्कस हम करेंगे। तो बच्चा चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहिएगा, इस सीरीज के पीछे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पोर्शन को भी कंप्लीट करें तो हमारे साथ जुड़िए। एकदम शानदार और बेसिक तरीके से आपको सारी मैथ कंप्लीट कराई जाएगी। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।